We are continuing with carboxylic acids. Now see this, we were doing esterification and there is a note out here कि अगर ये एसिड और अल्कोहल जब रिएक्ट करते हैं और ये ऑक्सीजन एटम अल्कोहल का रेडियो एक्टिव है. नाउ क्वेश्चन इज आस्क्ड द प्रोडक्ट obtain are ester and water. So out of that, which will be radioactive? Will be ester or radioactive or water will be radioactive? I'll repeat the question. When acid reacts with alcohol, now your oxygen atom 18 is a radioactive. When the products are formed, which of the product will be radioactive? Ester, water, both of this or none of this? Zen incorrect. Shadab correct. Aisha incorrect. Rishabh correct. हाँ मैविश करेक्ट. देखो मैंने, हाँ हुमेरा इनकरेक्ट. देखो मैंने बार बार बोला कि जब वाटर बनेगा ना तो OH ऑफ एसिड और H ऑफ अल्कोहल जाएगा. ठीक है, तो इसीलिए वाटर बनते वक्त OH ऑफ एसिड H ऑफ अल्कोहल चला गया तो ये ऑक्सीजन कहाँ चला जाएगा? एस्टर बनने में. एंड देयरफॉर एस्टर विल बी रेडियो एक्टिव एंड नॉट दी वाटर. ठीक है, तो ये ऑक्सीजन रेडियो एक्टिव है. तो जब प्रोडक्ट बनेगा तो प्रोडक्ट तो ये बनेगा ना. वाटर बनने में कौन लगा? OH ऑफ एसिड एंड H ऑफ अल्कोहल. मैं बार बार वही रिपीट कर रहा हूं. तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, तुमको समझ आना चाहिए. ओके, सो यहाँ पे OH ऑफ एसिड एंड H ऑफ अल्कोहल विल गो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वाटर. अभी देखो दूसरा वाला एग्जांपल देता हूं कि यहाँ पे ना ये एसिड का ऑक्सीजन रेडियो एक्टिव है और ये अल्कोहल है. तो अभी प्रोडक्ट में कौन रेडियो एक्टिव होगा? एस्टर रेडियो एक्टिव होगा कि वाटर? के दोनों के कोई भी नहीं. हाँ मेरा इनकरेक्ट है, अभी समझाया मैंने. हाँ ऋषभ करेक्ट. हाँ शादाब. आयशा करेक्ट. ठीक है ना. अभी मैंने क्या समझाया कि वाटर बनते वक्त OH ऑफ एसिड और H ऑफ अल्कोहल जाता है. ओके, या मेरा तो एस्टर नॉन रेडियो एक्टिव होगा और वाटर रेडियो एक्टिव होगा क्योंकि अभी ये ऑक्सीजन वाटर बनने में चला गया. हाउ कैन वाटर बी रेडियो एक्टिव? क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन एटम है, वो रेडियो एक्टिव है. तो जिसमें भी ये ऑक्सीजन होगा वो रेडियो एक्टिव हो जाएगा ऑटोमेटिकली. इज इट क्लियर? हाँ, क्योंकि ये कंपाउंड है ना. अभी देखो ये अल्कोहल रेडियो एक्टिव था, ये एसिड रेडियो एक्टिव है, पर जब ये रिएक्ट करेंगे तो जो इसमें ये ऑक्सीजन जाएगा वो रेडियो एक्टिव हो जाएगा. ठीक है, एवरीबडी फॉलोड? आयशा समझा? ओके. हाँ चलो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो. ये MCQ है तो तुमको याद रहना चाहिए. HSC में तो ज्यादातर ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, पर नीट JEE क्वेश्चन में ऐसा आएगा. तो तुमको मालूम होना चाहिए ये क्या है, मतलब ये कैसे बन रहा है. सो दैट ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एस्टरिफिकेशन प्रोसेस. ठीक है, एवरीबडी फॉलोड ना? जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट बट कॉपी डाउन एज अ नोट लेटर ऑन. मुझे मालूम है नहीं कर रहे, आधे से ज्यादा लोग नहीं करेंगे, इसलिए आई एम ऑलवेज वरीड. मेक यू ऑल राइट एवरीथिंग. ओके, नेक्स्ट वन नाउ. हाँ देखो यही लास्ट स्टेटमेंट यही है. वाटर मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ अल्कोहल एंड OH ऑफ एसिड. मतलब ये लास्ट स्टेटमेंट वही बोलना चाहता है. सो यू हैव टू रिमेंबर दैट, है ना. चलो अभी एक पूरा स्क्रीनशॉट ले लो एंड विल गो फॉर द नेक्स्ट वन. हाँ, now reaction involving entire COH group. ओके, now reaction involving entire COH group में हमारे पास दो रिएक्शन है. एक है फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल.
सो रिएक्शन इन्वॉल्विंग एंटायर COH ग्रुप, पहले हमने किया ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड, फिर CO बॉन्ड. नाउ रिएक्शन इन्वॉल्विंग एंटायर COH ग्रुप, थर्ड कैटेगरी ऑफ रिएक्शन. इन दैट वी हैव टू रिएक्शन. पहला है एसिड ऑन रिडक्शन गिव्स यू अल्कोहल. अभी कार्बोक्सिलिक एसिड लो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, वी हैव टू टेक, हाँ, पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट. ओके, हियर विल ऐड 4 नेसेंट हाइड्रोजन, 2 कार्बन पे लगेंगे और 2 ऑक्सीजन के साथ वाटर बनाएंगे. सो 2 हाइड्रोजन विल गेट अटैच्ड हियर and 2 hydrogen will go with this oxygen to form water. So we'll get primary alcohol and we'll get water. अभी जनरल रिएक्शन है, ये एग्जाम्पल लेके कंप्लीट करो. चाहिए तो तुम लोग यहाँ पे 4 नेसेंट ऑक्सीजन लिख सकते हो, 4 नेसेंट ऑक्सीजन लिखो. ओके, और ये कंप्लीट करो और बताओ इसका प्रोडक्ट का नाम बताना है. हाँ, वेरी गुड. आयशा, ओम, मृणाली, करेक्ट. विल गेट इथेनॉल. ओके, नाउ सी, ये वाला, ये रिएक्टेंट का नाम ही पहले बताओ. पहले रिएक्टेंट का नाम बताओ, फिर प्रोडक्ट का नाम करेंगे हम लोग. 4 नेसेंट ऑक्सीजन ऐड करोगे, रिमेंबर, यहाँ पे याद रहेगा नहीं तो भूल जाओगे. यहाँ पे भी 4 नेसेंट ऑक्सीजन, 4 नेसेंट ऑक्सीजन. ओके, अब ये रिएक्टेंट का नाम बताओ पहले. नहीं आयशा, इनकरेक्ट है. नहीं मृणाली, इनकरेक्ट है. अमृता, इनकरेक्ट. हाँ मेरा पर आगे पीछे कुछ नहीं. हाँ ये करेक्ट है आयशा. साइक्लोप्रोपेन कार्ब ऑक्सिलिक एसिड, ठीक है, या कॉमन नेम है साइक्लोप्रोपाइल कार्बोक्सिलिक एसिड या साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है, साइक्लोप्रोपेन अलग से और कार्बोक्सिलिक एसिड अलग से बोलना पड़ेगा. साइक्लोप्रोपेनोइक एसिड नहीं बोल सकते हो. हाँ, जब बाहर रहेगा तो पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड वर्ड यूज करना पड़ेगा. ठीक है, या अभी देखो इसका इसका सॉरी, मैंने तुम लोग को ना गलत बता दिया. 4 नेसेंट हाइड्रोजन, 4 नेसेंट हाइड्रोजन लिखना है और यहाँ पे भी 4 नेसेंट हाइड्रोजन. मैंने ऑक्सीजन बोल दिया था बाय मिस्टेक. हम रिडक्शन कर रहे हैं. 4 नेसेंट हाइड्रोजन ईयर, 4 नेसेंट हाइड्रोजन ईयर, 4 नेसेंट हाइड्रोजन यहाँ पे भी लिखो. ओके, नेसेंट हाइड्रोजन लिखना, गलती से मैंने ऑक्सीजन बोल दिया क्योंकि 2 हाइड्रोजन कार्बन पे लगेंगे और 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ वाटर बनाएंगे. अभी सेम थिंग विल हैपन हियर. अभी उसका नाम बताओ, प्रोडक्ट का नाम बताओ. ये सी हो जाएगा CH2 और फिर OH, ऐसे CH2 और फिर OH. हाँ चलो अभी देखो इसका बताओ, IUPAC नेम बताओ.
नहीं, हुमेरा इनकरेक्ट है। नहीं, जैन इनकरेक्ट है। अच्छा, हिंट देता हूं, बेंजाइल अल्कोहल का जैसे हमने नाम लिखा था वैसे। हाँ, अभी मैविश करेक्ट है। हाँ, मैविश करेक्ट, आयशा करेक्ट, ऋषभ ऋषभ नहीं, इनकरेक्ट है। बेंजाइल अल्कोहल का कैसे नाम दिया था वैसे। नहीं नहीं, जैन इनकरेक्ट। ये साइक्लोप्रोपाइल अलग हो जाएगा और ये मीथेनॉल पेरेंट है। साइक्लोप्रोपाइल मीथेनॉल। ओके, साइक्लोप्रोपाइल मीथेनॉल अलग से करना है। और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज करना है। ठीक है, एवरीबडी गॉट दिस। ये मीथेनॉल पेरेंट है और ये साइक्लोप्रोपाइल सब्स्टिट्यूएंट। अगर ये बेंजीन रिंग होती तो हम कैसे लिखते, फिनाइल फिनाइल सॉरी फिनाइल मीथेनॉल। ओके, फिनाइल मीथेनॉल बेंजाइल अल्कोहल को, और ऐसे यहाँ पे हो जाएगा साइक्लोप्रोपाइल मीथेनॉल, है ना मैविश। साइक्लोप्रोपाइल लिखना है, ठीक है। चलो यहां तक कंप्लीट हुआ। ओके, देखो यहाँ पे ये नोट याद रखना, NaBH4 कैनॉट रिड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, तो यहाँ पे हम ज्यादातर जहां पे भी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेते हैं, सोडियम बोरॉन हाइड्राइड भी लेते हैं, पर यहाँ पे सोडियम बोरॉन हाइड्राइड कैन नॉट बी यूज्ड, वी यूज ओनली लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ओके, सो वी कैन नॉट यूज NaBH4। जनरली ये दोनों हमेशा, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते थे, पर यहाँ पे नहीं होगा यूज। हम सिर्फ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज करते हैं एसिड्स को अल्कोहल में रिड्यूस करना है तो। ओके, नाउ नेक्स्ट वन। फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन सीधा अल्केन्स बनने के लिए, जैसे हम लोग क्लेमेंसन्स और उसमें करे थे ना, यहाँ पे भी वैसे ही। पर इसमें ना पहले सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, ये हम कर चुके हैं एक्चुअली 11th स्टैंडर्ड में, अल्केन्स के प्रिपरेशन में। जब एसिड बेस से रिएक्ट करेगा, ओके, व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेस वी गेट सॉल्ट एंड वाटर। व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेस वी गेट सॉल्ट एंड वाटर। अब ये जो सोडियम सॉल्ट है ना, उसको सोडा लाइम से रिएक्ट करना है। सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड रिएक्ट्स विद सोडा लाइम, तो ये Na2CO3 पूरा निकल जाएगा एंड विल गेट अल्केन। ये सोडा लाइम मेथड हम लोग 11th में कर चुके हैं। ओके, चलो ये कॉपी करो। सोडा लाइम का रेशियो लेना है 3:1। Okay, this we have done in 11th standard already. Sodium salt of acid when reacts with soda lime, we get alkane. Okay, अभी टेक्स्ट बुक में खाली यहां से दिया है रिएक्शन, पर ये सोडियम सॉल्ट कैसे मिलता है तो ये भी तुम लोग लिखो, है ना।
ओके कंप्लीट किया. एसिड रिएक्ट्स विद बेस. यहाँ पे सोडियम मेटल, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट कुछ भी दे सकते हैं एग्जाम में. सो एसिड जब सोडियम मेटल, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट या तो कॉस्टिक सोडा से रिएक्ट करेगा तो सोडियम सॉल्ट बनेगा. सोडियम सॉल्ट रिएक्ट्स विद सोडा लाइम, तो वी गेट अल्केन, मीथेन. ओके, एंड रेशियो ऑफ सोडा लाइम इज 3:1. ये भी याद रखना है, एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आ गया है. दे आस्क्ड इन एचएससी आल्सो. तो सोडा लाइम रेशियो शुड बी 3:1. Okay, now next one, last set of properties, substitution reaction in hydrocarbon part. मतलब COH इन्वॉल्व नहीं होगा, उसके बाकी का पार्ट इन्वॉल्व होगा. अभी इसमें दो रिएक्शन है हमारे पास. अल्फा हेलोजनेशन, इसको बोलते हैं हेल वोलार्ड ज़िलिंस्की रिएक्शन. हेल वोलार्ड ज़िलिंस्की रिएक्शन, HVZ रिएक्शन. Now in this reaction, ये अल्फा हाइड्रोजन पे हेलोजनेशन होगा. अल्फा कार्बन पे, ये अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन है वो निकल के यहाँ पे हेलोजन लगेगा. नाउ फॉर एग्जांपल, यहाँ पे तुम क्लोरीन या ब्रोमीन यूज कर सकते हो, बट आयोडीन नहीं यूज कर सकते हो. सो यूज रेड फॉस्फोरस, क्लोरीन और ब्रोमीन. ये HX निकल जाएगा और यहाँ पे हेलोजन लग जाएगा. ओके, नाउ दिस रिएक्शन अल्फा हेलोजनेशन is called Hell-Wohlard-Zielinski reaction and will get HX as a byproduct. अब ये जनरल रिएक्शन है. अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं. अभी इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है? हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन आउट हियर? यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है बताओ. ओके, दो. तो ये रिएक्शन होना चाहिए था दो बार, पर बिकॉज ऑफ बेंजीन रिंग स्टेरिक हिंड्रेंस होता है और रिएक्शन सिर्फ एक ही बार होगा. अब ये रिएक्टेंट का नाम बताओ. व्हाट इज द नेम ऑफ द रिएक्टेंट? व्हाट इज द नेम ऑफ द रिएक्टेंट? हाँ, आयशा, 2-phenyl इथेनोइक एसिड. अल्फा फिनाइल एसिटिक एसिड और 2-phenyl इथेनोइक एसिड, है ना? या फिनाइल एसिटिक एसिड और अल्फा फिनाइल एसिटिक एसिड और 2-phenyl इथेनोइक एसिड. व्हेन यू रिएक्ट विद ब्रोमीन, बेंजाइल, बेंजाइल नहीं लिख सकते हो. बेंजाइल थोड़ी लिख सकते हो, ये एसिड है ना, सो वी कैन नॉट राइट बेंजाइल. ओके, अभी ब्रोमीन से रिएक्ट करो रेड फॉस्फोरस, और ये प्रोडक्ट का नाम बताना है. गिव IUPAC नेम ऑफ द प्रोडक्ट. हाँ, मृणाली ने करेक्ट लिखा था. 2-phenyl इथेनोइक एसिड, वेरी गुड. हाँ, वेरी गुड. आयशा करेक्ट. व्हाट अबाउट अदर्स? राज, साद. ये राज भी पता नहीं कुछ एक्टिव ही नहीं है एकदम, कुछ पार्टी नहीं लेता है, पता नहीं सो जाता है मेरे को लग रहा है वहां पर. यश,
उमेमा, सिद्धार्थ, ओके, शादाब करेक्ट, हाँ, ऋषभ करेक्ट, महविश करेक्ट, मृणाली करेक्ट, ओके, हाँ, इसका नाम है 2-ब्रोमो 2-फिनाइल इथेनोइक एसिड, और कॉमन नेम में अल्फा ब्रोमो अल्फा मिथाइल एसिटिक एसिड भी लिख सकते हो, ओके। और आईयूपीसी में 2-ब्रोमो 2-फिनाइल इथेनोइक एसिड, या ओम करेक्ट। चलो इसका और एक एग्जांपल ले लेते हैं, और HBr बाय प्रोडक्ट, हाँ, HBr इज बाय प्रोडक्ट। We'll take one more example. We'll react with acetic acid only. Acetic acid में कितने अल्फा हाइड्रोजन है? How many alpha hydrogen out here? हाँ, 3. So reaction will take place 3 times. एक एक करके रिप्लेस करना है. पहले ब्रोमीन से रिएक्ट करो, एक HBr एलिमिनेट होगा, so we get bromoacetic acid. Then we get dibromoacetic acid. Then we'll get tribromoacetic acid. अब ये क्वेश्चन आता है, when acetic acid reacts with bromine and red phosphorus, the product obtained is weaker acid or a stronger acid? The product obtained is weaker acid or a stronger acid? हाँ, स्ट्रॉन्गर एसिड, ज़ेन करेक्ट। मैंने बोला था ना, जितना हेलोजन लगाओगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाओगे, उतना एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। तो तुमको ऐसा क्वेश्चन आएगा, हाँ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो ये एसिडिक एसिड है, उसको ब्रोमिनेट करने के बाद जो जो प्रोडक्ट मिले, ए बी सी डी, यहाँ पे एसिडिक एसिड है ए बी और सी, और फिर बोलेंगे अरेंज द प्रोडक्ट इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। तो ये जो ए बी और सी है ना, तो सी स्ट्रॉन्गर एसिड देन बी, स्ट्रॉन्गर एसिड देन ए, स्ट्रॉन्गर एसिड देन एसिडिक एसिड। समझा कि नहीं? सबको समझ आया? ओके, हाँ, अभी देखो एक नेक्स्ट वाला एग्जांपल भी करो। इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है? हाँ, तो ये 2 बार होगा ये रिएक्शन। चलो ये 3 बार कंप्लीट करो, फिर 2 बार ये लिख के मुझे आंसर्स बताओ, नाम बताओ प्रोडक्ट का। हाँ, आयशा करेक्ट। राज, मेरे को आंसर दे राज। आई वांट आंसर फ्रॉम राज एंड यश। कुछ भी नहीं बोले ये लोग पूरे लेक्चर में। अदनान, अदनान है कि नहीं है? अदनान भाग गया लगता है। हाँ, ऋषभ करेक्ट। दिया दिया। नहीं आयशा, सेक और आइसोप्रोपाइलिडीन डाइब्रोमाइड ऐसे कैसे बोल सकते हो? क्योंकि एसिड डेरिवेटिव है, वो तो जेमिनल या विसिनल हुआ तो हम लोग वैसा यूज करते हैं। हियर वी डोंट यूज दिस। अगर जेमिनल और जेमिनल डाई हेलाइड हुआ
तो हम आइसोप्रोपाइलिडीन डाइब्रोमाइड ऐसा बोलेंगे। यहाँ पे तो फंक्शनल ग्रुप एसिड है, सो वी कैन नॉट यूज दैट वर्ड। हाँ मैविश करेक्ट। हाँ जस्ट खाली हलाइड होता तो अलग बात है। हाँ जेन करेक्ट। ओके या ये हो गया 2 ब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड, और इसके बाद हो जाएगा 2,2 डाई ब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड। फर्दर रिएक्शन नहीं होगा है ना, इट विल हैपन ओनली 2 टाइम्स बिकॉज 2 अल्फा हाइड्रोजन, सो रिएक्शन प्लेस ट्वाइस ओनली। ये प्रोपियोनिक एसिड और प्रोपेनोइक एसिड, ये अल्फा ब्रोमो प्रोपियोनिक एसिड और 2 ब्रोमो प्रोपियोनिक एसिड, 2 ब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड, और ये 2,2 डाई ब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड। So here because 2 alpha hydrogen, the reaction takes place 2 times. We can use chlorine or bromine in this reaction. चलो ये हो गया यहां तक। Okay, now last reaction. Yeah. Last reaction, ring substitution. एसिड कौन सा डायरेक्टर है? ऑर्थो पैरा के मेटा डायरेक्टर क्या है? कार्बोक्सिल ग्रुप क्या डायरेक्टर होता है बेंजीन रिंग में? इज इट ऑर्थो पैरा डायरेक्टर और मेटा डायरेक्टर? या जेन करेक्ट। अल्डिहाइड, एसिड, अमाइड, एसिड क्लोराइड, ये सारे कीटोन, दे आर ऑल मेटा डायरेक्टर। आयशा जितने भी सी डबल बॉन्ड हो डेरिवेटिव्स है ना, दे आर ऑल मेटा डायरेक्टर्स, एसिड कंटेनिंग ग्रुप। सो यहाँ पे अगर हम ब्रोमिनेशन या क्लोरिनेशन या कुछ करेंगे, जैसे नाइट्रेशन कर रहे विथ नाइट्रेटिंग मिक्सचर, तो हमको यहाँ पे मेटा पे मिलेगा नाइट्रो ग्रुप। ओके, so benzoic acid on nitration gives you meta nitrobenzoic acid. benzoic acid का halogenation करेंगे, again the product will be meta bromobenzoic acid. ठीक है ना? तो ये दो पार्ट है इसके अंदर, नाइट्रेशन या ब्रोमिनेशन। दोनों रिएक्शन कॉपी करो। ओके हाँ, see now, aromatic acid do not undergo Friedel-Crafts reaction because anhydrous aluminium chloride get bonded to carboxyl group. So here they do not show Friedel-Crafts acylation or alkylation reaction because aluminium chloride is Lewis acid and it get connected to carbonyl group. Okay, and therefore it cannot show this type of reactions. तो यहाँ पे Friedel-Crafts acylation alkylation नहीं होगा। हाँ अमृता वेलकम, बट इवन योर कोऑपरेशन वाज रिक्वायर्ड ना, बिकॉज अगर तुम लोग की थोड़ा रिलेक्टेंट होते तो मैं नहीं कंप्लीट कर पाता। विद दिस वी फिनिश विद कार्बोक्सिलिक